परम सौभाग्य की बात है कि आज के इस पावन मेला में माँ कौशल्या जिला मानव संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के परम आदरणीय कलेक्टर थे मानस मनुष्यों के द्वारा और साथ ही साथ विभिन्न मानव शक्ति केंद्रों के माध्यम से आज आपके इस पावन ग्राम नर्मदा में एक दिवसीय वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मैं बहुत विनम्रता के साथ जिला कौशल्या माँ कौशल्या मानस संघ जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, साथ ही साथ माँ कौशल्या जिला मानव संघ के जितने भी सक्रिय सदस्यगण हैं और साथ ही साथ आज इस पावन मंच में विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री मुन्ना लाल देवदास जी और आदरणीय गुरुदेव श्री मुन्ना लाल देवदास जी के बारे में आप सब जानते हैं, जिनके बारे में यदि हम कुछ कहना चाहें तो कह पाना संभव नहीं है। हमारे रामचरित मानस और विभिन्न सत्संग प्रेमियों के द्वारा तो आदरणीय गुरुदेव देवदास जी के लिए यहाँ तक बात कही गई कि आदरणीय मुन्ना लाल देवदास जी मुन्ना लाल देवदास नहीं बल्कि वो एवार्ड पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुदेव मुन्ना लाल देवदास जी के एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान करेंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तुम्हें प्रणाम है, सतसत तुम्हें प्रणाम है, सतसत तुम्हें प्रणाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माँ कौशल्या जिला मानव संघ चंद्रखुरी राज्य छत्तीसगढ़ तथा में आज पावन ग्राम नर्मदा की पावन माटी सादर प्रणाम सादर धर्म मंच में बैठे सभी गुरुजन श्री मानस मंडली के वक्ता श्रोता समस्त ज्ञानी धर्म मंच में बैठे हमारे माता स्वरूप देवी शक्ति सुपर महदारी कमला बाल समाज मानस मंडली कोटनी के अबोध लेकर मान के लाभ में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित है। सज्जनों आज बड़े खुशी की बात है जो भगवान की कथा सुनाई सुंदर से भरा मौका मिले गया है। सत्संग के दरिया में भैया डुबकी लगाए बहुत गंगा के धारी जी जिनकी के डोंगल भैया राम नाम पार लगाए जपत रही सिया राम जी। भक्ति भजन मेरे भाई राम सिखाएगा काया के करे थे रामे रमैया दुख के हरैया जोला के करे थे वो भैया हो ये हर धन पाएगा माँ लक्ष्मी की जरूरत पड़ते, शक्ति पाएगा माँ काली की जरूरत पड़ते, स्वर पाएगा माँ सरस्वती की जरूरत पड़ते और जब हाथ कथा हो गया जोरदार ताली की जरूरत पड़ते। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।
महादेव गिरिजापते तुलसी संत समाज लखन सिया राम भैया बात बढ़े तब सौभाग्य की बात कि जय बजरंग बाल समाज मानस कोटनी के मानस परिवार का पावन धारा दरगाह के पावन भूमि पर राम कथा कहे सुने के असर एक पर जय बजरंग बाल समाज मानस परिवार के राम कोटनी बहुत बहुत आभारी है। मन में बैठे बड़े बड़े बुजुर्ग कवि ज्ञानी पंडित इस सब के चरण छू के मुस्तादर पर नाम है। मन में बैठे और माता मन के भी चरण छू कर नाम है। ऐसे तो ऐसा मंच में मैं पहली बार बैठा था और पहली बार ऐसे मंच में बैठे थे कहा कैसे कहा वैसे नहीं हो तो कथा प्रसंग की सुंदरकांड और इस सुंदरकांड में भगवान राम है। सुंदरकांड में भगवान राम है सुग्रीव से मित्रता करने की कही और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद फिर सुग्रीव पूछते कि क्या कारण किस कारण से तेरे हुआ है तेरा मन बता मित्र ऐसे कि भैया भगवान राम है तो सुग्रीव पूछते ये कारण क्या है तो सुग्रीव बताते कि बहुत बड़े भाई वाली के भय से नहीं आप ये पर्वत में निवास लेकिन से क्या है पर्वत में केवल श्राप है कि पर्वत में आई के ऊपर ताकत है तेरे नाश हो गई ऊपर ताकत है तेरे खत्म हो गई लेकिन से कि पर्वत में नहीं आ सकते ऊपर भय से नहीं यहाँ वैसे कि भगवान राम को बताते और कहते कि भगवान राम कहते हैं कि सुन सुग्रीव माया वाले कही बाने ब्रह्मपुत्र शरण गत गए नाउ बड़े प्राण कनसिया रामचंद्र की जय और कह लेते कि हे मन हे सुग्रीव हे बाले लगे थी बाण जेकर से उनका प्राण हो नहीं हुए ब्रह्मपुत्र शरण गत चाहे ब्रह्मा जी के शरण में जाए चाहे रुद्र के शरण में जाए पर होकर प्राण कोई नहीं बचा सके गए ना मारे ही प्राण कातरो लगता है होकर प्राण और एक बात के मारे भैया भगवान राम ने सुग्रीव कहते थे तेरा मित्र तुझे होई दुखाई जिन्हें लोक तत्वात भारी और कहते थे मित्र के दुख ना देख के दुखी नहीं ओकर से जो बढ़ के पापी कोनो नहीं है मित्र पर बहुत प्रकार के दुख आए तो दुख लगो तो किसान घर में गए देख बड़ा दुख के काम में कहा था सोचते नहीं कि मैंने जाकर जाऊं मतलब कुछ न कुछ मांगी नहीं था ये उद्देश्य नहीं बनाना है कहा मित्र दुख से बढ़कर हो कोई दुख नहीं कहा और अगर मित्र दुख न दुखी नहीं समझ में तो तोड़ से पापी और कोई नहीं है ऐसे नहीं भैया भगवान राम है सुग्रीव ये सब बात बताते निज दुख गिरी सब राज करी जाना और मित्र की दूध रज सुग्रीव पर्वत समाना ये सुग्रीव मित्र के दुख के बिना बड़ा भारी सुमेरु पर्वत के समान है बड़ा भारी है ऐसे देखिए भैया भगवान ये सुने तो रे बात में बड़ा दुख लगी
बड़ा भारी लगी से जब भगवान राम है तेरा सुग्रीव कहते आगे का होते ना भजन में कुछ क्या बताए प्रयास करो लखन से राम में जन्म लीजिए तुलसी लिखे रामायण ला दुनिया के जाने खातिर राम ला धन धन तुलसीदास राम ही हृदय में वास तुलसी हलाने से प्रभु राम ला तुलसी हलाने से प्रभु राम ला बालकांड कौशल्या कांड चतुर्भुज भगवान ला चतुर्भुज भगवान ला कांठ अयोध्या में बेमत जानी गंगा नहकावत राम ला गंगा नहकावत राम ला तुलसी लिखे रामायण ला दुनिया के जाने खातिर राम ला राम के कहानी मगा तुलसी के वाणी मगा और ये बात है लेकर समझ में नहीं आई और वो इसलिए स्वभाव के रखे कि हट करके मित्रता करना कि मितान बदल अच्छा ये हट करके मितान बदल थे वो इसे स्वभाव के रखे वो कर
बुद्धिया बदल में करे कहते तेज तक हट्टी करत मिताई जबरदस्ती करके उनसे दूर था ये जब दूर कभी होते हट करके करते थे मिताल बदल बात मतलब कोई मतलब नहीं मिताल कैसे बाप आ रहा तो ऐसा आदमी बदलना ही नहीं चाहिए कहा और कुपत निवारी सुपत जलावा और गुण पर गटे और गुण जुलावा और कह रहे थे मित्र धर्म में ये सत्य बात है कि मित्र अगर कुमार्ग में जाते गलत मार्ग में जाते गलत रास्ते में जाते तो लोग समझा के सत्य मार्ग में जोड़ना प्रेरित करना कि टेंशन मत कर सत्य मार्ग में चल कि तो मित्रता धर्म भी नहीं और तो परिवार भी सुख रहे ऐसा ढंग की मित्रता ना समझाना चाहिए समझा के भगवान की भक्ति में आना चाहिए ताकि ओकर दिमाग इधर विचलित होते स्थायी ऐसे कुछ प्रकट करना चाहिए जैसे कि भैया भगवान आप सुग्रीव महाराज बताते और देते लेते बने संकट धारे और बने अनुमान सताए करे और देते विधान लक्ष्य देना है एकर लिए शंका मत करे बैठे के विधान दे का बोला 10,000 रुपए की जरूरत है कहा तो विधान ना देवर तो नहीं रहना है दे मगर तोरे शंका ये भी मत हो कि यार विधान 10,000 दे तो कहां लगे देवर तो तैयार हो फिर मन में शंका मत रहे कि देवर तो दे दूंगे ताकि कहां लगे नहीं जीता ये विचार कभी नहीं करना चाहिए कहा देर में शंका रखे और बड़ अनुमान सदा ही और बल के अनुसार सदा मित्रता के लिए हितकारी करे सहयोग दे ऐसे ढंग भैया भगवान राम देते ना सुग्रीव बताते विपित काल कर सत्य गुण नेहा और श्रुति कहत सत्य मित्र यहा विपरीत समय पिता के यहाँ में दुखी है दुख के कार्य आते तो विपरीत समय में विपरीत कार्य कर सत्य को लेने विपरीत के समय में के अनुसार सदा हित करेगा उन्हें समझा जो सहयोग देना है करे मित्रता के लिए हित करे कौनों प्रकार के वो लोग मत हो बल अनुमान सदा हित कराएगा और विपरीत काल सत्य को लेना और स्मृति का सत्य या श्रेष्ठ संत और मित्र के लक्षण ये होते ऐसे ही भगवान राम ने भैया सुग्रीव बताते और आगे का होतेगा भजन की पश्चात बताया गया वो जगह से रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरियो कुर कुर कोठियाए मां कहीं नहीं सिरावे करू करू करवे कोनो नहीं भावे गुड़ बन के तैहा भूल जावे आमा कस रुखवा बन जावे गोंदा कस फुलवा बन जावे कोई के बोली सबो के मन भाथे कौवा के बोली कोनो नहीं सुहावे हजी गढ़थे वही जाने काटा होथे सज्जन हंसर के मैल धोखे गंगा कस निर्मल हो जावे गोंदा कस फुलवा बन जावे बोल श्याम रामचंद्र की जय। भजन के बाद आप सभी से विदा लेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हरि राज्य
मैना दो तीन तोड़ रहना इधर एक पंछी के बहुत बेरी नहीं करते उसके तरह इस माफे के बहुत बेरी नहीं करते मेरा पंछी भागा गए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जाता धन पाके तन धन अटियावे सुंदर तन पाके तन धन दनियावे सुरहुत के कदतिया राजा हिरे पिंजरा ने मैना राजा हिरे पिंजरा ने मैना राजा पिंजरा ने मैना राजा हिरे पिंजरा ने मैना राजा जाता धन पाके तन धन आवे तन पाके तन धन आवे सुरहुत के कदतिया राजा रामचंद्र की जय। उनकी जो प्रबल इच्छा थी, एक साल तो नहीं मना है, एक साल उनकी इच्छा को पूरा नहीं हुई, तो बहुत जागरूक थे कि कैसे बना। फिर आपने दूसरे साल उनको अध्यक्ष बना के उनकी मनोकामना को पूरा किए। इसलिए मैं राजपूत जिला महाराष्ट्र की बहुत और तीसरी बात के साथ अपनी वाली को विराम देना चाहूँगा कि आपका जो रायपुर जिला मानव संघ है यह 18वां वर्ष है और छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती के बाद हम लोगों ने रायपुर जिला मानव संघ का गठन शुरू किया है। आपका तो 18 है, हम लोग 20 साल पहले शुरू किए थे और उसमें आपके जीवन के और हम लोग पूरे रायपुर जिला 15 विकास खंड में बना था। ये जिला 15 विकास खंड में था। अब ये रायपुर जिला 3 भाग में है। मैं गरियाबंद से लगेगा, ये बड़ौदा बाजार में चलेंगे, आप लोग रायपुर। तो एक बढ़िया सुंदर बात, हम लोग जब रायपुर जिला मानव संघ का गठन के लिए पूरे 15 विकास खंड के दौरा किए तो भाटापारा के हाई कोर्ट के वकील हैं जो भाटापारा ब्रह्मोत्सव होता है 2 मिनट बाद समाप्त करते हैं। तो उनके यहाँ गए तो रात में आए वो हाई कोर्ट से
तो वो बोले कि कैसे आए हैं? तो गोवर्धन शर्मा वो रायपुर जिला महानगर के प्रथम अध्यक्ष बने और सुरेश शर्मा की सचिव के नाम पर कर रहा। तो उन्होंने हम लोग से पूछा आपको क्या उद्देश्य है, वो भी है हम लोग बताए कि हम लोग रायपुर जिला महानगर माता जी लोग बोलिए राजा रामचंद्र की मैं उस बात के लिए जल्दी समाप्त कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रामायण पढ़ते हैं, हम लोग भी रामायण का आयोजन करते हैं, खाना बनाने में एकदम भव्य होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी मंडली वाले बैठते थे, बोली जी वकील ने जो बात कही मैं आपके लिए बोलूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी व्याख्याकार प्रणाम करके वंदना करके पहला शब्द जो बोलता है उसमें सुधार करो, पहला शब्द जो बोलता है उसमें सुधार करो। हम लोग तो हर साल आयोजन कराते हैं, तो उसने कहा कौन सा शब्द? तो ये व्याख्याकार से कहते हैं मैं अबोध हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आसन पर बंद करना ओके। तो उन्होंने कहा यदि हम इतना भव्य अच्छे बनाए हैं और आप बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता, तो जब तक वो इस प्रकार प्रोग्राम करने के लिए आपका माइंड बदले क्यों चला? एक बार जोर मैं आप सबका सरल वचन करते हुए ओएम सरल जी को एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। आप सभी हमारे आइएगा। सचिव महोदय को एक पुस्तक भेंट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला धन्यवाद से भी रहते और सभी रहते मुन्नालाल देवराज जी को जो बचन के मोहताज नहीं है। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। अतिथि तो एक से बढ़कर एक आए, पर आप जैसा कोई वजनदार गणपति नमो सब संतन के चरण कमल में नमा रहा हूँ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाए गुण गाओ सिया राम के प्रभु हनुमत हो प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की नीलेगा 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 Yeah.
मोटी डोंगर देवी देवता संग संग आयोजन समिति की जम्मू आधार स्तंभ कर्णधार समस्त माता पिता प्रबुद्ध वर्ग बुद्धिजीवी जगह जगह विराजमान हो महानुभाव भक्त हृदय आप सबके श्री चरण कमल में मंचस्थ मानस परिवार शीतल चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार के जम्मू कलाकार मंच की तरफ ले भूपेंद्र कुमार ध्रुव राम कुमार वर्मा रूप नारायण रजक मेडोवित कुमार ध्रुव श्रीमती राधिका देवी ध्रुव और श्रीमती चित्रलेखा ध्रुव जम्मू जन की तरफ ले आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम कोटि बार नमन सत प्रणाम हृदय से स्वीकार करो और हृदय आशीर्वाद प्रदान करो और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद बहुत बहुत हृदय से शुभ आशीर्वाद हमारे स्वयं सनन जी का एक बार ताली बजा दो हमारे ताली बजा दो लगन से रामचंद्र की जय और प्रेम से और समस्त भक्त जनों की जय। फोन करें तो जरूर ये बात मोरों पर लागू होते कि फोन लगना चाहिए रोहित भैया के वो एक आवाज में आते है ना कलाकार अपन विश्वास बना के रखना चाहिए। और ये बहुत बड़े बात है रामचरित मानस है तब हमर मन के नाम है यही नहीं रीति हमर मन के नाम कहाँ रहती अक्का दुनिया ध्यान में बोलते माता राम हो या राज का बाप राज पुराना शब्द है गए तो यह बात का धीरे धीरे वही हम लेकर जाते हैं है ना कान तरसते छत्तीसगढ़ी सुने पर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बासी खाएं झाड़िया हाड़िया पहले तक जगह बढ़िया अधिका तक इतना ऊपर जति लगन से राम करते की आप राज का बाप राज की गदाई सगन गदक सगन है ना लेकिन रिश्तेदारी भी यहाँ से जुड़े है एक बार बहुत भानदास की है ना लेकिन एक बहुत अलग शैली अलग वजन है हमारे स्वयं शरण जी के हृदय से पुनः आपका आशीर्वाद आप सबके जन दर्शन मिली तो दो भजन है ना अब यही सब कलाकार के बहुत बड़े सम्मान है जब माता पिता बैठे हम नीचे बैठ के सुना था और हम अनंतवर के आप गलती बैठ के सुना था एक गलती है सब ला हाँ नहीं मिले गलती तो बहुत मिलते लेकिन गलती नहीं मिले हमारे बड़ा माता गुरु जी हमारे कहना हम माखन सर जी देदार सर जी है पूरा महान आत्मा मन हवा है अभी किसी का छत्र छाया सर के ऊपर में हवा है तब देवल अपन हारमोनियम हाँ और लखन श्री रामचंद्र की जय। और ये होना नहीं है तो होना नहीं है आप सबके दर्शन होना नहीं है संत के दर्शन दुर्लभ है भगवान के दर्शन सुलभ है हरि का मिलना सहज है संत का मिलना दूर संत मिले तो हरि मिले है यह बात जरूर। अब इस शब्द में गुणा भाग करता हूँ जब तक सवेरे सुने पर बैठे हो तो तुम्हारा अलग नाम है हमारे मन के अलग नाम है तुम संत समाज तो फिर हमर मन समाज है तो हम साथ समाज है हो गए हम साथ समाज है हमारा वजन भी कम है अनुभव भी कम है उम्र भी कम है गायन वादन की शैली घरोगा कम है मैं टिकट हमें मायने पढ़े हूँ और तुम मन पता नहीं कभी गान के मूल्य कथा श्रवण करे हो एक तुम अनुभवी कहे जाते हैं और जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और जहाँ पहुँचे कवि वही पहुँचे आप जैसे अनुभवी एक बार ताली बजाओ तो होनी तो होके रहे बिल्कुल आप सबके दर्शन होना चाहिए हमारा 90 किलोमीटर यहाँ से टोनाटार होनी तो होके रहे अनहोनी न होए और रहो भरोसे राम के तो लाख तान के सोए एक भजन हो ई हिसाब में है ना वो है वही जो राम रची राखा
सारे सगा निधन रे सारे सगा निधन रे परम गमरे गरे निधन धनी नगरे था परम गमरे गरे निधन धनी नगरे था Bye.
प्रेम से बोल लखन श्री राम चंद्र की जय जय। सज्जनों, आप सब सुने सौभाग्य मिली और हमला तो हमारे बहुत लगन मिल थे, हमारे नाम से बहुत लगन बोनस पॉइंट बन थे। 90 किलोमीटर नयन तो पाँव पवित्र हो गए, नयन में नजर भर दर्शन कर नयन धन्य हो गए। हाथ में हारमोनियम तबला घुंघरू मंजीरा बाजा थे तो हाथों धन्य हो गए। और सुविधा नहीं के बाजा मुहूर्त के चलता में बिजली बिजली और बिजली लागे बिजली बाज जाते और झटका करो नहीं मारे लगन जराब जिंदगी जय। हाथों धन्य है, टूटी फूटी बोली बात में भजन सुनावा तुम्हारे जुबान भरो धन्य है, तुम्हारे मन के कान धन्य है, तुम्हारे संग संग हमारे मन के कान है धन्य है ना। 12:20 में यहाँ पहुंचे हैं यहाँ नरदहा में और आप सबके थे दर्शन है ना। और पीली बत्ती के संकेत और चलो ठीक ये भजन हो जाती दिलाती। पुनः एक बार आप सबके श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए एक बार जब हारमोनियम में हाथ रखे थे ना तो सब प्रबुद्ध वर्ग जान लेते कि हाँ बढ़िया बात है, बढ़िया बजाते थे। 2 लाइन वंदना गाते हुए 2 लाइन वंदना करते हुए तो शब्द सुन के सियान में जान करते वंदना शुद्ध है हमारे जरूर जाते हैं कुछ न कुछ हलवा जलवा पातर बढ़िया आमा जाने बैठ उठा लेते रहो बैठ जाते ठीक है। भात में जिसे नाम जाओ माता नाम नाम एक एक घंटा में जब वक्त था तुम जिस घंटा में बोले जब वक्त था धन पूरा हो गया सूरत देने जब वक्त था रस जब तक फिर जब कहिए वो खबोल के निकाल कर होने निकले दूसरा दाना ले शिशु के जाकर यहाँ बताए के लिए हो गए ठीक है। हाँ लगन से राम चंद्र की जय। चलो एक आप सबके एक आशीर्वाद है और आशीर्वाद के स्वरूप एक अंतिम भजन। परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान इंसाराम जी आपकी तरफ से 50 रुपये सबने भी समर्पित होकर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद से धन्यवाद। और एक 2 भजन तो छत्तीसगढ़ जी गावत रहे हैं है ना, और एक भजन तो भी कृष्ण भगवान के नाम पर।
कथा सुनाते राम सके सुने राम की हम कथा सुनाते राम सके सुने राम की सकल समाज सब सीताराम हर हर महादेव पार्वती पते नमः। मन पवित्र हो तो भक्ति अपने आप लगता है। विचारा गगन पंथ देखब मैं जाता, परी रही पर बस मिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन्यो पटदारी। हे भगवान, हुआ क्या? आकाश मार्ग से एक नारी जा रही थी। हम सबको देख करके उसने पट का भूषण का वस्तु जो है गठरी को गिरा दिया। भगवान राम ने कहा कि जाओ लाओ उसको करके। अब जब लाया गया तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि यह लक्ष्मण, इसके इस पोटली में जो भी गहना है उसकी पहचानो तो करें। और लक्ष्मण खोल करके देखा, कुंडल भी था, कंगन भी था। भगवान राम ने कहा ये कुंडल पहचानो, ये कंगन पहचानो। तो लक्ष्मण ने कहा कि ना जानी हम केवरे, ना हम जानी कुंडले, नुपुरे को भी जानामी, नित्यम पार्वती वंदना। हे भैया, मैं भाभी के ये कंगन नहीं पहचानता, मैं कुंडल नहीं पहचानता। मैं भले ब्रह्मांड में कितने दूर तक मैं गया हूँ, इस सृष्टि के हलचल को जानता हूँ, लेकिन भाभी के पैर के ऊपर कभी मैंने नहीं देखा। भाभी के पैर के ऊपर कभी नहीं देखा। यही हमारा भारतीय सोच है, यही अध्यात्म है। और मैं कहता हूँ कि आंख से देखेंगे तो हमारे मन में वासना उत्पन्न होगा, लेकिन अंतरात्मा से किसी नारी को देखेंगे तो हमारे अंदर उपासना जागृत होगा। यही हमारा भारतीय सोच है। संतों, इस कारण से हमारा ये जो सत्संग है तभी सफलीभूत होगा कि जब हम ऐसा सोच पूरे समाज को देंगे, तब कहीं जाकर के हमारे जीवन की धन्यता होगी। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ कि जब विवेकानंद शिकागो में सम्मेलन में गए और उसके भाषण को सुनकर किसी कन्या ने कहा कि आप इतना सुंदर दिखते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मुझको वरण कर लीजिएगा, मेरे से शादी कर लीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा, शादी क्यों करना चाहती हैं? विवेकानंद ने कहा कि मैं आप जैसा बलिष्ठ पुत्र पाना चाहती हूँ करके। अच्छा, बलिष्ठ पुत्र पाना चाहती हो तो जब शादी करेंगे उसके बाद न जाने कब हमारा संतान होगा, और बेटा होगा कि बेटी, हम उसको नहीं जानते। मैं साक्षात तुम्हारे पास खड़ा हूँ, मुझको भी बेटा बता दो, मुझको भी बेटा बता दो। यह भाव लेकर के उस विवेकानंद ने कहा, और इसी सोच को लेकर के हमको यह मानव तन मिला है, उसको जीना चाहिए। बाहर में आँख खराब है, अंदर में मन खराब है,
रावण से बचने के लिए मां सीता ने बस यही उपाय किया कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल महनी अपरम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन लखन सिया चंद्र की जय। कंट्रोल कैसे करना है? अपनी निज मन को कहां लगा दी? निज पद दिए मन राम पद कमल महली है, मतलब अपने पद में अपने मन को लगा दिया और आंखों को भगवान के चरणों में लीन कर लिया। इस तरह से उसने मोह रूपी रावण से अपने आप को सुरक्षित किया। तो बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब इतने में आप समझ लीजिएगा संतों, मैं अपनी राजमानस संघ की ओर से आज हमारे जितने भी पदाधिकारी आ नहीं पाए और मैं यहाँ पर आकर के अनुभव किया कि इतना बढ़िया आयोजन हर वर्ष ये तो निरंतर होता रहेगा और हम लोग आते ही रहेंगे, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर आकर के इस मंच माई को पकड़ने का और कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं समस्त पदाधिकारी मंच को साधुवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, सारी रोशनी उसी की जो समय जलाना जानता है। दुनिया में मंदिर मस्जिद तो हर जगह है, पर ईश्वर उसी को मिलता है जो सिर झुकाना जानता है, जो सिर झुकाना जानता है। अतिथि को बोलेंगे हम अभी इस महोदय को जय हो।
मार्गशीला जिला मानस संघ के तत्वाधान में वार्ड उत्सव आयोजित किया जाने में बहुत ही प्रयास करने लगे हैं। तन और मन, जिन तन और मन से जिन्हा सहयोग प्रदान करे हैं, हमारे बीच में मानस शक्ति केंद्र के पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिला मानस संघ के पदाधिकारी उपस्थित हैं और दूर दूर से आए हुए उमर मानस मंडली भी है, शामिल है। सबोधन के पावन चरण में सादर प्रणाम है। वैसे भी हमारा शायद पहली बार देखा काबर के हमारा जिला मानस शक्ति केंद्र खिलौना से संबंध रखता है और एक प्रकार से कहे जाए तो हम शून्य काल तक पूरा करे बना तो समझ जाओ कि मंच में ज्यादा अनुभव नहीं है, तो समझ के आप मंच में सुधार किसी हो आप उनसे ही मंगल कामना साथ में सिया राम ने सब जग जाने करो प्रणाम जो जुग पाने के भाव लेते हुए आप सबको के पावन चरण में सादर प्रणाम है।
कारण ते कारज कठिन होय तो नहीं होय पुलिस अस्तिते उपरते लोह करार कठोर दक्षिण सिया रामचंद्र शंकर स्वस्ति श्री गणेशाय नमः गौरी शंकराभ्यां नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरण कमलोभ्यो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमारे सौभाग्य है कि धर्म मंच बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन कथा का वाचन करने के मौका मिले हैं और ये मौका बार बार मिला नहीं। एक हमरा बहुत सावधानी से राम कथा का कहना चाहिए और सुनना चाहिए। काबर राम कथा आसानी से समझ में आने वाली है और समझ में आ गई होगा तो सिर बड़ा जवाब तक है, हृदय तक उतरे और नहीं उतरे के कारण जहां तक मैं समझता हूं मन बुद्धि चित्त तीनों का लगा करके ये धर्म मंच बैठना चाहिए और वह बाहर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ जे रहा काबर राम कथा जब मास्टर बन के बैठी तो वो तो राम कथा काबर को सुने नहीं, काबर में जानता हूँ वो समझे नहीं आया। काबर माता सती भी है जरूर बैठी लेकिन कथा में ध्यान है और परिणाम सब मांगे। तो हम चाहो कि राम कथा जब भी हम पढ़ा सुनन, मैं कहता हूँ कि पहली बार वार्षिक सभा नहीं हो, कई बार हो
चुके हैं। अब मैं जहाँ तक कभी सुने हम 18 साल, ये तो 18 साल की बात हुई है, लेकिन हम कई बार बनाने सोच चुके हैं। लेकिन सुनने के बाद हम कक्का चिंतन मंथन करें, कक्का अपन अंदर के दोष लगाने और निकालने के प्रयास करें, वो ज्यादा मायने रखते हैं। 500 बार सुनने रामायण का महाराज ने कहते राजा परीक्षित के 7 दिन में मुक्ति मिल गई, 7 दिन सिर्फ। और हमारा 700 बार सुन के मान जाए नहीं त्याग और चेक करे के प्रयास नहीं करेंगे तो समझ हम समय व्यतीत करते हैं। तो आप रामचरितमानस के द्वितीय सोमवार अयोध्या कांड और अयोध्या कांड से बहुत सारा जो बात है यहाँ महाराज दशरथ जी के स्वर्ग गमन, भगवान राम जी के वन गमन, पूरा अयोध्यावासी राम के वियोग में परेशान। पूरी जगह की बात है, ये भरत जी कहते हैं कारण ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, यानी कारण से कार्य कठिन है, कोई दोष नहीं मोर, इनमें मोर कोई दोष नहीं है। अब पुलिस अस्थित उपल थे, यानी हड्डी से वज्र बन और पत्थर से लोहा, यानी हड्डी से वज्र बन गए, कठोर बन गए, और लोहा से कि पत्थर से लोहा बन गया, वो भी कठोर। ये एक साथ करते हैं। ये बात काबर कहने पड़ी है, कब की और काबर तो वो समय की बात है जिन समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के देह आत्मा, ये शरीर देह का जो क्रिया करना है, दिवंगत आत्मा की जो क्रिया करना है, दृष्टि क्रिया, वो सारी चीज क्रिया हो गई। अब होने के बाद एक सभा आयोजन होती है। अब वो सभा आयोजन में ये बात आती है। अब वो समय ये कहते हैं, वो जगह वशिष्ठ महाराज ये बात रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि भरत तोला राज करते हैं बेटा, राजा हर बोला अयोध्या के राज को सौंपे हैं और राम का वनवास, तो बड़े भाई हैं तो चले गए अपन पिता के बात न मान के, लेकिन बेटा अब तेज ना अयोध्या के राज का स्वीकार कर, काबल सिंहासन में कोनो नहीं है। अक्का बात इस तरह ये प्रस्ताव रखी और जब तक मंत्रीगण नहीं थे, सब कोई बोला अनुमोदन करे, यानी सब कोई बोला स्वीकार करे, हाँ सब कोई माने कि ठीक कहा थे गुरु जी का। अब वो जगह अंतिम में माता कौशल्या बोला आखिरी छाप देती कि बेटा गुरु जी जो कहा था बेटा वो सही कहा, बात न मानना। लेकिन भरत जी कहते गुरु जी जहां तक ना मुला याद है, मुला राजनीति है बेटा, मुला राजनीति है, राज कौन लेते हैं, राम लेते हैं। अब वो कहना गुरुदेव घरो सहमति है, मंत्रिमंडल की घरो सहमति है, यानी वेद मत भी है, लोक मत भी है, सबो जन की मत भी से कोनो ये नहीं कहा कि भारत पर राज देगा, वो समय कौन तैयार है, लेकिन साधु
सात उम्र के थे। काबर भरत जी, श्री भरत जी महात्मा है, संत है। और वो कहते कि नहीं, संत मत ये नहीं कहा है, काबर नहीं कहा है, काबर मोर कारण का हो है, मोर पिता की मृत्यु हो है, मोर इष्टला, मोर भगवान का वनवास हो है। पिता के मरने के बाद पूरा राज अयोध्या वासी सब तकलीफ में है, और तुम आके हमला राज करके स्वीकार कर लिया। यदि तुम हट करके कहीं बोला जबरदस्ती यहाँ राजा बना दूंगा तो ये धरती खत्म, मतलब ये गद्दी पूरा प्रशासन में चले जाए। काबर में ना, काबर मोर कारण ये सारी चीज हो रही है। देखो रामचंद्र मानस जहां तक हम प्रथम शब्द, लेकिन आज एक हम बात करना आगे कि भाई भाई के एक फुटबॉल झगड़ा लड़े होते, सालों साल लड़ाई चलते, अब कभी कभी स्थिति ऐसे निर्मित हो जाते भाई या भाई के हत्या कर देते। तो मैं कहता हूं जहां तक जेल है भरत चरित्र सुंदरी, तो व्यक्ति ऐसे काम प्रभु नहीं करेंगे। और कहीं सूर्य के भी हमारे कहीं मांग जाए, हमारे मन में उसके चाहिए चला तो नहीं। ओकरे पास कहा था सुनत रहा और चेक करते रहो अपन आपका कि मैं कहते हैं भावा। तो ऐसे नल्ले भरत जी एक बात कहते थे, भाई हमें भरत जी ने एक दिन दोस्त वहां दिखाई देते कि मोर का यदि उनमें कौन दोषी है, तो वो एक साधारण बात समझ में आती कि रानी कैकेयी दोषी है, लेकिन कैकेयी के साथ साथ यदि मंत्रा धनो दोषी, ये बोला समझ में आता। तो गुरुदेव कहे भाई मोर कारण ये सब घटना होने पूरा रात और रात पूरा अयोध्या वासी तकलीफ में है। अब तुम आके कहूंगा गद्दी में बैठ जा, नहीं गुरुदेव मैं गद्दी में नहीं बैठा। यहां तक कि रानी कौशल्या के बेटा गुरु जी कहा गया, गुरु जी कहा थे और गुरु की बात को मान, लेकिन भरत जी कहते नहीं गाड़ी कहेंगे नहीं, मुला के राज करते चाहिए है ना, जेकर खातिर भैया ये राम वनवास चले गए हैं और मैं एक व्यक्ति में बैठा हूँ, सो बने थे ऐसे करके भरत जी को यहाँ कहा थे। अब ये भजन माला की ओर चलन, बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम के उस घड़ी आंसू छलक के गिर गए, राम के भी उस घड़ी आंसू छलक के गिर पड़े, जिस घड़ी के कई नंदन राम छलक के गिर पड़े। भाव में विभोर हुए भक्त भरत के पुजारी, यह दशा देखी ना गई तो कैसे होंगे लीलाधारी। भैया हो सुन लो भैया, भैया सुन लो भैया, भैया हो सुन लो भैया, भैया ओ
क्षमा कीजिए जो हो गई नादानी करे, नानी करे भैया, ओ भैया, भरत जी बोला यही दोष दिखाई देते हैं। कई माता अवकर रात में मंथरा, ये दोनों को यह दोषी है। पांच मिनट से लेकिन भाई भरत था स्वीकार नहीं करे बल्कि ना और कोनो मन कहते कि भरत का माता के केला घृणा करे, लेकिन घृणा नहीं करे वो काबर माता कौशल्या सुमित्रा के तीनों माता है ना सती होकर जाती है, लेकिन वो समय ना भरत जी तीनों माता का एक ही नहीं गाय सती नहीं होना। और भरत जी जानता है काबर भरत संत महात्मा है, वो जानता है कि मोर महतारी लक्षिता की आग में नहीं तेरा पश्चाताप में जलना चाहिए। चीता में जले करके बात करते हैं बल्कि पश्चाताप होना चाहिए। एक खाते भरत जी हाँ कहा जाता चित्रकूट, कहते चित्रकूट रघुनंदन छाया, यानी चित्रकूट में भगवान है। और वो जगह भरत जी हाँ तीनों माता ला ले करके गुरु जी ला ले करके और पूरा अयोध्या के नारी वाला लेके चित्रकूट जाते। तो ये जगह एकदम सिद्धांत बनते रामचरितमानस में कि राम से मिलना होना
तो आप चित्रकूट जरूर जाओ और कागज साथ में जाओ, भरत जैसे संत के साथ में जाओ, साधु के साथ में जाओ, अकेला नहीं। तो ऐसे मिले वहां लेके जाते हैं। तो वो जगह जब लेके गए तो एक तरफ तो ऐसा मिले बहुत सारा, एक तरफ माता के अकेला दोष देते, भरत स्वयं अपने आप को दोष देते। तो भरत किस सोचना सही है कि मानस में ना, कहते मानस में 3 प्रकार के जीव है, विषय, साधक और सिद्ध। ये 3 प्रकार के जीव है और तीनों जीव उनमें हम ही है ना। विषय व्यक्ति क्या करते हैं, अपन अंदर की गुण देखते हैं और दूसरा के दोष ला। यदि ऐसा करते हो ना तो जान लो हम विषय है। और साधक व्यक्ति हम कहते दूसरा के गुण न देखते हैं और अपन के दोष न देखते हैं, और दूसरा के गुण न देख के ना वो स्वयं ताकते हैं। भरत जी साधक किस्म के व्यक्ति हैं, ये रामचरितमानस में साधक है। और सिद्ध व्यक्ति बोले थे उन्हें ककरों में गुण देखे तो दोष देखे, बोला कैसे लाके सिया राम ने सब जाने करो प्रणाम जो पानी है ना, जो भी करवात है परमात्मा करवात है, यही सोच कर। तो भरत जी यहाँ सिद्ध साधक, यहाँ रामचरितमानस में साधक के रूप में भूमिका निभावत है। अब उन्हीं का बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। जी नीचे में आगे और बड़ी शीघ्रता के साथ खिलौना समिति के तरफ से हमारे बीच ये भी है सम्मानित श्री पंचम साहू जी, सम्मानित श्री शिवालाल साहू जी, भूपेश सिन्हा जी, कोमल साहू जी, मुकुंद पाल जी और गोविंद साहू जी। साथ ही चंद्रपुरी शक्ति के तरफ से बागोशिया भंडार में सेवक शपाती श्री ओम प्रकाश साहू जी, श्री विक्रम पटेल जी, आप दोनों महानुभावों से मिलकर प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा बड़ी शीघ्रता के संग। ओम प्रकाश साहू जी व विक्रम पटेल जी आने और मित्रों से भैया पैसे और श्री राम जी से आज कृपया गमछा भेंट करने में सहयोग दीजिए। 18वां वार्षिक सम्मेलन में एक तरफ लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या तमेव सर्वं मम देव उपस्थित मां कौशल्या जिला महासंघ रायपुर के समस्त पदाधिकारीगण, मां कौशल्या शक्ति केंद्र चौखुरी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आप सभी को मालूम है रायपुर जिले का 18वां वार्षिक अधिवेशन अंतिम कड़ी के रूप में स्थानीय मानस मंडली जो है जुड़ने जा रही है। मैं हृदय की गहराई से अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी जनभूरी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने भजन और भोजन दोनों का कार्यक्रम जो है अपने कंधों को उठाया और उसे फलीभूत किया। मित्रों, इस जीवन में दोनों जरूरी है। ये शरीर के लिए
भोजन जरूरी है, आत्मा के लिए उतना भोजन जरूरी है। इसलिए जो भोजन में लवलीन रहते हैं उसे भजन में भी लवलीन होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तराजू के एक पल्ला भारी हो तो दूसरा पल्ला कम हो जाता है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मानव के जीवन में दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण होती है। एक समय, अंग्रेजी में टाइम, उर्दू में वक्त, संस्कृत में काल और हिंदी में समय। ये सब पर्यायवाची है। समय ही भगवान है। आपने भगवान को देखा नहीं देखा मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखिए। भूतकाल जो है वो भयभीत करता है, भविष्य व्याकुल करता है, और जो वर्तमान में जीता है उसी का जीवन जीना जो सार्थक है। प्रेजेंट माइंड जिसको कहते हैं। आज सब लोगों ने तन, मन और धन तीनों अर्पण करके इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। इसके लिए मैं जिला महाकौशल्या जिला मानव संघ रायपुर के सभी का सादर अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। ये आप न होते, आपका तन, मन और धन न होता, ये कार्यक्रम संपन्न न होता। मैं उन दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अर्थ बिना में यशस्यमान। आज इस दुनिया में अर्थ के बिना न मान है न सम्मान है। बस इतना ही है, अर्थ में रहे, अनिष्ट न हो। अर्थ का, वित्त का, धन का सदुपयोग करें। समय बड़ा मूल्यवान होता है। दूसरी चीज है सेहत। आपका सेहत अच्छा है, सब अच्छा है, और आपका सेहत बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। पहचानने वाले भी दूर चले जाते हैं। इसलिए सेहत को ध्यान रखने के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, खाना को आधा करो और पीना को दुगुना। खाना को आधा करो, पीना दुगुना, कसरत 3 गुना करो और हंसना 4 गुना। यही सेहत का लाभ है। मेरी 2 चीजें आप याद रखिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से खाना पीना होता है। बूढ़े अवस्था में अगर बचपन की तरह खाएंगे तो धोखा खाएंगे। एक खाना होता है, दूसरा दिखाना होता है। आजकल खाना कम और दिखाना ज्यादा है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि समय का ध्यान रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। और ये दोनों चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो ईश्वर आपका ध्यान रखता है। ये हम लोग सोचते हैं कि मैंने किया, उसने किया, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं वो प्रभु जी, बस आपका मेरा नाम हो रहा है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हो, क्योंकि आप इतना धैर्य धारण करके मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब इतना ही कहूँगा, रही गुलशन तो चमन में फूल खिलेंगे, और रही जिंदगी कदा किसी मोड़ पे और मिलेंगे। इसी कार्यक्रम में अपनी वाणी में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव जी। निश्चित रूप से जिंदगी एक आशियाना है, जिंदगी एक आशियाना है। आज सपना तो कल परवाना है। जी भर के ले लो आनंद राम जी का, कल का क्या ठिकाना है, कल का क्या ठिकाना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ आइए अब आज पहले की विसर्जन पहले होगा, तब पश्चात होगा। हाँ, एक आग्रह है।
मानस